नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज और आपके साथ मैं हूं अजिता। तो चलिए जानते हैं शहर सरकार का हाल और आपको ले चलते हैं नगर निगम के वार्ड नंबर 3 में, जहां धरे के धरे रह गए विकास के सारे वादे। 25 साल से स्वास्थ्य केंद्र और स्कूल का इंतजार कर रहा है वार्ड क्रमांक 3, जहां की कुल जनसंख्या 10,000 है, मतदाता 3800 हैं। अब बात करें अगर यहां आने वाले क्षेत्रों की, तो क्षेत्र हैं पुष्पराज नगर, पडरा, दीनदयाल धाम, एजी कॉलेज, विंध्य विहार कॉलोनी, राजपूतगंज सर्विस, निपनिया, अमरैया। टूटी नालियां, फैली गंदगी और खराब सड़कों के बीच रह रहे हैं वार्ड क्रमांक 3 के लोग। वहीं यहां के निवर्तमान पार्षद हैं गोविंद शुक्ला। शहर का वार्ड क्रमांक 3 गंदगी से पटा है। इसके साथ ही यहाँ टूटी नालियां एवं फैली गंदगी वार्ड के अधूरे विकास को बयां कर रही है। रहवासियों की सबसे बड़ी मांग यहाँ पर सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र एवं एक हायर सेकेंडरी स्कूल की है, लेकिन इनसे वार्ड 3 वंचित है। ऐसा नहीं कि यहाँ विकास का कोई काम नहीं कराया गया, जरूरत के हिसाब से कई स्थानों पर सड़क एवं नालियां बनवाई गई, लेकिन सभी बस्तियों तक इन मूलभूत सुविधाओं को विस्तार नहीं हो सका। इसके साथ ही यहाँ पर पुलिसिंग न होने से रहवासी भयभीत रहते हैं। वार्ड क्रमांक 3 की कमान पिछले 25 वर्षों से कांग्रेसी पार्षद के हाथ में है। यहाँ की कुल आबादी 10,000 है, जिसमें 38 मतदाता हैं। वार्ड का विस्तार पुष्पराज नगर, पडरा, दीनदयाल धाम, एजी कॉलेज, विंध्य विहार कॉलोनी, राजपूतगंज सर्विस, निपनिया, अमरैया तक है। यहाँ की नालियां टूटी हुई है और जगह जगह कचरा फैला हुआ है। वार्ड 3 में कचरा गाड़ी प्रतिदिन नहीं पहुंच रही है। इतना ही नहीं, नालियों को खुद रहवासी साफ करते हैं। इसके साथ उनकी सबसे बड़ी एवं जटिल समस्या यहाँ पर कमजोर पुलिसिंग है। यहाँ पर अराजक तत्वों का जमावड़ा लगता है एवं आए दिन लूट चोरी की घटनाएं होती हैं। अब आपको बताते हैं वार्ड की मुख्य समस्याएं। नियमित रूप से कचरा वाहन न पहुंचना, आदिवासियों की बस्ती में पानी निकासी न होने के कारण गंदगी का फैलना, दीनदयाल धाम के अंदर बड़े हिस्से में सड़क निर्माण न होने से आवागमन में असुविधा, कई स्थानों पर बिजली के खंभे, बिजली उपकरण खराब होने के बाद भी नहीं बदले गए, दीनदयाल पार्क में अवैध कब्जा। वार्डवासियों का कहना है कि यहाँ 3 से 4 दिन में कचरा गाड़ी आती है। ऐसी शिकायत भी की गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सड़कों पर पटा कचरा हमारे घर के अंदर तक चला जाता है। इसके लिए आज तक कोई इंतजाम नहीं किया गया। वार्डवासियों ने यह भी कहा कि यहाँ सबसे बड़ी समस्या नालियां न होना है। इसके लिए हमने नगर निगम में गुहार भी लगाई है, लेकिन अब तक कोई कार्य नहीं हुआ। साथ ही यहाँ के वार्ड पार्षद ने बताया कि वार्ड में सड़क नाली निर्माण के कार्य जिम्मेदारी के साथ कराए गए हैं। पात्रों को पीएम आवास सहित अन्य योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के साथ दिया गया है। यहाँ पर हायर सेकेंडरी एवं एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की कमी है, जिसके लिए कोशिश की जा रही है। आइए आपको सुनाते हैं कि क्या कहते हैं वार्डवासी। गोविंद शुक्ला हैं। ये भाई यहाँ पे आप लोगों के बीच, आप लोग यहाँ रहते हैं, हाँ, है ना? क्या हाँ, क्या कभी पार्षद आप लोग के बीच में आते हैं कि साफ सफाई होती है, क्या है? नहीं तो हम ऐसा खास पार्षद जी नहीं, हमें 3 वार्ड वाले। साफ सफाई होती है? हाँ, साफ सफाई हो, बढ़िया। साफ सफाई कुछ नहीं हो। जब भाई अब आवत नहीं आई तो कहाँ से सफाई हो? नगर निगम से कोई नहीं आता है? नगर निगम से कौन है? कचरा ले आवत है, मैं कचरा वाले जाते? कचरा हुआ वाला, गाड़ी वाला कचरा, गाड़ी वाला? हाँ, बाकी और को नहीं आवत है। रोड बढ़िया साफ होती है? हाँ, रोड कुछ नहीं साफ हो। हम कभू जब को निकले अधिकारी जब साफ होती है। हाँ, बाकी कभी कोई नहीं आता है? नहीं। महापौर कभी आए हैं आप लोग के बीच में? नहीं आए महापौर, कब नहीं आए महापौर, कब नहीं आए बेटा। का चाहते कि कौमे के महापौर हों जे कि अपना लोन के पीछे हमें तो देखिए ऐसा है कि इतना तो पढ़े लिखे नहीं आए, मगर जानकारी लेकर पढ़ी कि महापौर आमे, पार्षद आमे ना है, तुम्हारे सबको आमे, तो हम लोग का गरीबन कुछ बता मैं तो जानी ओके बीच के बात। धनराज सिंह। कौन सा वार्ड है? वार्ड क्रमांक 3। यहाँ पार्षद कौन है? किस प्रकार की यहाँ व्यवस्थाएं हैं साफ सफाई को लेकर, नाली को लेकर? गंदगी पार्षद यहाँ सर रहती है? गोविंद शुक्ला हैं, और सफाई तो ठीक ही रहती है। नाली वगैरह की डेली सुबह झाड़ू लग जाता है। क्या पार्षद किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं वार्ड में? आप लोगों से मिलते हैं कि नहीं मिलते, क्या है? वार्ड में तो अपने नहीं आए, क्योंकि नाली वगैरह ये बनी हुई है, देख तो खुद रहे हैं। गंदगी पटी हुई है? नहीं, गंदगी तो नहीं रहती। वो पार्षद ने एक लाला एक हैं,
वो सॉरी ये उधर ये नाली की रोड तो सफाई कराते रहते हैं। हालांकि क्या है कि बस रोड बस नहीं बन पा रही अपने यहाँ क्या रोड है। की समस्या है। हाँ बस ये देख नाली पूरी फूटी हुई है और ये पूरा रोड किनारा पूरा नाली पर हुई जाती है, न बाहर निकल पाते हैं। पुलिसिंग की व्यवस्था क्या है? वो तो पुलिस वगैरह आती है रात में? हाँ वो दिल्ली 100 नंबर दी जाती है। आती है। कौन सा वार्ड है, किस प्रकार की दिक्कतें हैं यहाँ पर, क्या सा? जी मेरा नाम रोहित शुक्ला है, ये वार्ड नंबर 3 है, पुष्पराज नगर। समस्या सफाई तो रोज़ होती है, आते हैं कर्मचारी, लेकिन कुछ ये सड़क में गंदगी पड़ी है। जैसे अपने को सामान गिरवाना हुआ, कुछ मटेरियल घर में काम लगा है तो यहीं गिरवाते हैं। अब यहाँ गंदगी पड़ी है, फिर यहाँ से हमको लेबर ला के वहाँ से ढुलवा के डबल। नहीं उस चुनाव में तो जब जब बोर्ड में खड़े हुए हैं, जब जब वो जीते हैं हमारे वार्ड में। मेरा नाम सचिन उर्मलिया है। कौन सा वार्ड है? मैं इसी वार्ड नंबर 3 का निवासी हूँ। यहाँ किस प्रकार की है व्यवस्थाएं, साफ सफाई को लेकर, नाली को लेकर, हर एक चीज़ को लेकर किस प्रकार का है? वैसे साफ़ सफाई देखें तो रोड में कुछ मतलब कुछ हद तक झाड़ू वगैरह लगती हैं, पर जैसे रोड के किनारे आप देख सकते हैं ये पूरी नाली ओपन है, पूरा कचरा वहाँ पे डंप होता है आके, तो ये बहुत गंदा है। एक जगह एक सेम आपकी रोड में यहाँ से आगे जाएंगे तो वहाँ पे रोड पे ही कचरा पूरा डंप किया जाता है, तो वो बहुत गंदा है। मतलब रोड के ऊपर आप पन्नी कचरा वगैरह फेंक देते हो, गाड़ी आती है लेकिन प्रॉपर सफाई का ध्यान नहीं दिया जाता यहाँ। यहाँ सुरक्षा व्यवस्था को क्या, पुलिसिंग की व्यवस्था किस प्रकार नहीं, है? पुलिसिंग की व्यवस्था तो कभी नहीं होती। पेट्रोलिंग भी मेरी 4 व्हीलर है, तो 4 व्हीलर का 2 बार घर के सामने से गाड़ी का टायर जा चुका है। तो चोरी वगैरह नहीं, मेरी आइसक्रीम की फैक्ट्री भी है यहाँ पे, तो वहाँ से भी कबाड़ी जो है अपना सामान वहाँ ले जाते हैं, तो चोरी की कोई भी व्यवस्था नहीं है। असामाजिक तत्व रहते हैं यहाँ पर लगातार बिल्कुल, वहाँ पे घाट बना हुआ है, शाम को कुछ आदमी आते हैं, जैसे ये मुसलमान हो गए, ये कबाड़ी मोहल्ला घोघर है ना यहाँ बगल में, तो आते हैं दारू उरू घाट में बैठ के पीते हैं, तो बिल्कुल रहता है, कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता उनके ऊपर। आप युवा हैं, कोई भी जो भी नेता आए, ठीक है, हमको इससे कोई मतलब नहीं कौन है कौन ना आए, पर जो भी आए कम से कम ज़मीन से जुड़ा हुआ हो, यहाँ आके हर तबके को देखे। ये नहीं कि आप केवल मतलब 2-4 घर उनके फिक्स होते हैं, जिनका वोट बैंक होता है, उनके 4-6-10 घर फिक्स हैं, ये जो नीचे के तबके के हैं जहाँ ज़्यादा उनको वोट मिलने हैं, बाकी को ध्यान नहीं देते ये। तो हर चीज़ को ध्यान दें, हर पहलू को देखें, ये नहीं कि 2-4 अपना फिक्स करके बस निकल जाएँ। वो साफ़ सफाई 5 बजे से करवाते हैं, पानी भी बढ़िया है, नाली भी साफ़ होती है, तो पार्षद जी को हम नहीं देखे यहाँ पर कभी पार्षद जी नहीं सामने। ये नाली वाली की क्या व्यवस्था है, साफ सफाई? नाली सब सही है, सब सही है। हाँ, सब सही है, साफ़ सफाई होती है। दरोगा जी डेली आते हैं, डेली मिलते हैं, बाकी ठीक। पार्षद से कभी मुलाकात नहीं उनसे नाली है, पूरे हार सबले हार नाली है, कोई नाली बनवाने का भी प्रोग्राम नहीं होता है। आज 15 साल से हमारे यहाँ का वो पार्षद है, लेकिन यहाँ कभी मिलने आए आप लोगों से, आप लोगों की समस्याओं को सुने? अरे कहीं कुछ नहीं। अब ये लॉकडाउन में किसी को 5 किलो गल्ला पर्ची सब बनवाया, सब गोल हो गई। ये कौन सा वार्ड है? 3 नंबर। यहाँ के पार्षद कौन है? गोविंद शुक्ला। ये पार्षद जी के द्वारा क्या कार्य करवाए गए हैं? यहाँ साफ सफाई होती है क्या? साफ सफाई कहाँ होती सर? कुछ नहीं होती। पार्षद आप लोग मिलने आते हैं कभी? नहीं को कभी नहीं आए। गल्ला 5 किलो का गल्ला मिलता रहा, तो वह बंद है। वह बंद है। वृद्धा पेंशन? वह मिला 300। वृद्धा पेंशन मिलती है 300। यहाँ आप लोग कितने वर्षों से रह रहे हैं? हम यहाँ बहुत साल से रहता है, कितना साल बताइए। अब यहाँ आप लोग रह रहे हैं कई वर्षों से, है ना? तो आपको क्या यहाँ फ़र्क समझ में आ रहा है हर चीज़ को लेकर यहाँ, मतलब वार्ड में? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आया। अंधेरे में रही थी साहब, अंधेरे में नेक्टे बत्ती का उकारीन, कहीं बत्ती दे बम्मा दे, और फिर नहीं दी कनेक्शन बत्ती। हमारा का कुछ सुविधा नहीं है, मोमबत्ती लेती थी हम। मोमबत्ती जला के आज के समय में मोमबत्ती से आप काम चला रही हैं? काम चलाई थी। एक के बल्ब नहीं लगवा है, कोई नहीं है। एक लड़का भर है, तलारी खाना मजदूरी करता है, हम साहब दे रहा है, हम कौन जा नहीं सके, हम हैं बीमार। आप क्या चाहती है? फिर चुनाव होने वाला है तो क्या चाहती है? कौन पार्षद है, किस प्रकार का पार्षद है जो आप लोगों के लिए सामने आए कार्य करे? क्या चाहती हैं? अब तो हम 5 साल पहले ही नहीं का समझत रहे, गोविंद शुक्ला का सब माल जाते हैं ना, बेराम भरे सब मिलकर। मेरा नाम लाल जी है। कौन सा वार्ड है ये? वार्ड नंबर 3 है, पुष्पराज नगर। किस प्रकार की यहाँ समस्याएं आप लोग रहते हैं, साफ सफाई को लेकर, नाली को लेकर? साफ़ सफाई यहाँ बिल्कुल नहीं होती है, और होती भी है तो कभी कभी हफ्ते में 1-2 बार हो गई तो हो गई, बाकी सब पर पड़ा रहता है ऐसा ही का ऐसा ही। ऐसे कैसे? लाइट की व्यवस्था यहाँ पर? लाइट की व्यवस्था कुछ नहीं है, अंदर गली के अंदर तो कोई भी नहीं लाइट वगैरह।
पार्षद जी हैं, पार्षद जी कभी महापौर हैं, कभी आप लोग के पास आए दूसरे वार्ड में? बिल्कुल नहीं, इधर नहीं आते हैं। कोई नहीं आता है। तो आप लोग क्या चाहते थे, चुनाव आने वाला है सामने, तो क्या चाहते किस प्रकार के पार्षद और महापौर सामने आए? पार्षद और महापौर ऐसे हों कि कम से कम मोहल्ले वालों के लिए रहते हैं ना पार्षद, तो मोहल्ले वालों के लिए बने रहें वो। तो यहाँ तो बिल्कुल आता ही नहीं है कोई भी। एक बार बस आए, जब चुनाव हुआ तब आए, उसके बाद फिर बिल्कुल इधर जाके केवल वोट मांगने आए। उसके अलावा कभी नहीं दिखते हैं। कभी कभी दिख गए तो हाँ, कभी कभी दिख गए तो हो गया, प्रॉब्लम बता दी, सुन लिया, किया नहीं किया। हम वहाँ सड़क, बिजली, पानी और गरीबों के लिए, उत्थान के लिए कि गरीबी रेखा कार्ड बने, लोगों को खाद्यान्न मिले, इन सब विषयों को लेकर, सड़क, बिजली, पानी को लेकर भारतीय जनता पार्टी से वार्ड नंबर 3 से हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे। और वहाँ की जनता ने हमें अभूतपूर्व सहयोग किया और अच्छा रिस्पांस था, लेकिन किसी कारणवश 100 वोट से हम चुनाव हार गए हैं। वो मैंने जितना चुनाव हारने के बाद भी मैंने वहाँ का भ्रमण किया, वहाँ की जनता की समस्या जस को तस है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। पार्क जस को तस पड़े हैं। वहाँ गरीब आदिवासी लिपनियाँ बस्ती, बसोर बस्तियाँ हैं, वहाँ पूरी रोड नहीं बनी है, रोड विहीन है, कोई काम नहीं किया गया। उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन नगर निगम ने भी जो भी किया तो अच्छा किया, लेकिन जो जहाँ का एस्टीमेट बनाया तो काम किया होगा, लेकिन मूलभूत जो गरीबों की स्थिति है जस के तस है, गरीबों के लिए वहाँ पे काम नहीं हुआ है और काम करने की आवश्यकता है। वार्ड नंबर 3 में कोई भी प्रत्याशी हो, जनप्रतिनिधि हो, उसको निरंतर अच्छा काम करना चाहिए। जिस काम में लगे उस काम को मूलतः पूर्णता की ओर करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की महापौर थी, हमारी पार्टी की महापौर थी, ये बात सत्य है, लेकिन उनका कार्यकाल जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से इस बार नहीं चला। और उसका कारण क्या है, कैसे हुआ, उनका एमआईसी कैसी थी, परिषद कैसी थी, थोड़ा सा उसमें दिक्कतें आई हैं इस बार। एकदम गरीब के लिए काम करने वाली व्यक्ति है, अंतिम छोर तक के व्यक्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने हमारे जो रूपरेखा मध्य प्रदेश की सरकार है, चाहे दिल्ली की सरकार हो, यहाँ तक कि यहाँ योजनाएं जो भी हैं तो गरीबों के हित के लिए, उत्थान के लिए पूरी योजनाएं बनी हैं। हम छोटे जनप्रतिनिधियों का दायित्व तो ये होना चाहिए कि उन योजनाओं को पकड़ करके जनता तक ले जाना चाहिए। ये दायित्व छोटे जनप्रतिनिधि का होता है, ये होना चाहिए। जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। कोई एक जनप्रतिनिधि हो सकता है काम न कर पाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो मूल विचार है, मूल विचारधारा है, वह जनता हितैषी है। इसलिए जनता हमारे साथ है आज भी, और हम भारतीय जनता पार्टी का महापौर भी बनाएंगे। और इस बार अच्छे व्यक्तियों को टिकट देकर, और हम अधिक से अधिक 35 से 40 पार्षद भी इस बार जीतने का हमारा प्लान है और उसमें हम सफल होंगे। तो किस प्रकार के आपके द्वारा कार्य कराया गया है, क्या है वहाँ पर वार्ड नंबर 3 पे? देखिए, वार्ड नंबर 3 का मैं पार्षद जरूर हूँ, पर वार्ड नंबर 3 का मैं निवासी होने के कारण है, जब मैं 1999 में पहली दफ़े पार्षद चुना गया तो वो पूरा वार्ड नंबर 3 बहुत पिछड़ा हुआ था। न कहीं रोड बने, इवन कहीं 25 पैसे की मुरम तक नहीं पड़ी थी। रोड की तो बात छोड़ दीजिए, न स्ट्रीट लाइट, न पानी की सप्लाई, मैंने कुछ भी नहीं था। विकास के नाम से शून्य था वो वार्ड। मैंने पूरे वार्ड का अध्ययन किया और कामों का मैंने वर्गीकरण किया, कहाँ किस प्रकार की पॉपुलेशन है, कहाँ किस प्रकार की किन कार्यों की आवश्यकता है, और उसका समुचित अध्ययन करने के बाद मैंने सुव्यवस्थित तरीके से वार्ड का विकास किया। तो विकास के साथ साथ लोगों की भलाई के लिए जो शासन की योजनाएं तत्समय चालू थी, तो किस योजना का कौन सा लाभ किस व्यक्ति को मिल सकता है, इसका सबका मैंने बाखूबी अध्ययन करके लोगों को उसका लाभ दिलाने का प्रयास किया। देखिए, वार्डों में मुख्य रूप से भैया समस्या रहती है आवागमन की, सड़क की, नाली की, बिजली की या पेयजल की। तो जिन क्षेत्रों में कतिपय कारणों से सड़क नहीं बन पाई थी, इसलिए कि ये नगर निगम में होने के बावजूद भी आउटस्कर्ट एरिया है, माने बाहरी वार्ड कहलाता है। बहुत सारे यहाँ प्लाट खाली हैं जहाँ आए दिन लोग ज़मीन क्रय करके घर बनाते हैं, फिर उनको आवागमन के लिए सड़क तो चाहिए, तो निरंतर ये चीज़ चलता रहता है। तो जो ऐसे क्षेत्र थे जहाँ अभी आवागमन की सुविधा नहीं थी, जहाँ रोड नाली नहीं था, वहाँ मैंने सब जगह कराया। देखिए, राशन कार्ड से गल्ला मिलने की बात शासन ने नियम बनाया है कि
जिनका आधार कार्ड राशन कार्ड के साथ संलग्न हो जाएगा उनको गल्ला मिलेगा। जिन लोगों ने अपना आधार कार्ड सबमिट न कराया होगा, हो सकता है ये शासन की चूँकि नई व्यवस्था है तो उन जागरूकता के कारण उन्होंने अपना आधार कार्ड फिर न कराया होगा, इसलिए उनका बंद होगा। जहाँ तक प्रकाश की बात आप कर रहे हैं तो स्ट्रीट लाइट करीब करीब पूरे वार्ड में है, सड़कों में खंभे गड़े हुए हैं और लगभग माने 98% खंभों में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है। अब किसी के घर के अंदर की बात मैं नहीं कह सकता हूँ, हो सकता है ऐसा कोई हो, पर मेरे संज्ञान में मेरे वार्ड के अंदर ऐसा कोई भूभाग नहीं है जहाँ स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था न हो। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।